अभी जो पंजाब में चल रहा है आपके सामने है, हमारे यहाँ मईशत के हालात आपके सामने हैं, मुल्क सफ़र कर रहा है खासतौर पर मईशत के मैदान में, और इनको समझ नहीं आ रही हुक्मरानों को। अभी भी हमने सेगमेंट चलाया शर्म तुमको मगर नहीं आती, लेकिन इनको वाकई शर्म नहीं आ रही कि इस टाइम पे जो आमने सामने आ गए हैं, जो मामलात हैं, क्या किया जा रहा है समझ नहीं आ रही। सबने अपनी अपनी ज़ाती अना का मामला बनाया हुआ है। रियासत सबसे ऊपर होनी चाहिए, मुल्क सबसे ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे अपने ज़ाती मुफादात सबसे ऊपर है। तो आपको क्या समझ आ रही है इस पूरे मामले की? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत इस वक्त अटेंशन डाइवर्ट कर रही है कौम की। यानी 22 करोड़ अवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि उनको समझ ना आए कि उनके साथ क्या हो रही है। एक महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, इकोनॉमी, एक्सपोर्ट्स, हर चीज़ जो है ना तबाही की तरफ जा रही है। अब इन्होंने क्या किया है कि आप वोट ऑफ इत्मीनान का वोट लेने के लिए कहें, अगर आपको कोई नज़र आ रहा हो कि भाई मौजूदा हुकूमत जो पंजाब के अंदर है उसके कुछ लोग जो हैं उन्होंने आगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो कह रहे हैं जी हम अब इस हुकूमत के साथ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी अक्सरियत खो दी है। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, सारी कागजी इकट्ठी बैठी हुई है। किसी एक शख्स ने पीटीआई के नहीं कहा जी कि मैं पार्टी को छोड़कर जा रहा हूँ या मैं गैर हाजिर हो जाऊँगा। उसके बावजूद यानी मरकज़ जो है वो पंजाब में मुदाखलत कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है मुल्क के साथ। तो जब आप डिलीवर नहीं कर सकते तो आप अटेंशन डाइवर्ट करते हैं ताकि अगले 2 महीने 2.5 महीने जो है वो इसी कश्मकश में लगे रहें। और लाजमी बात है कि फिर लोगों को भी, फिर टेलीविजन भी और मीडिया भी और ट्विटर भी और सब जो है वो इसी चक्कर में लगे रहेंगे कि जी किस तरह से ये हो रहा है। जो लेटली मैंने सुना है कि गवर्नर जो है उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनको जो दी गई है लीगल एडवाइस के ये बनता नहीं है जो वो करने के लिए जा रहे हैं कि डी नोटिफाई करते हैं चीफ मिनिस्टर को। यानी ये तो आज तक कभी नहीं सुना। क्या प्रेसिडेंट डी नोटिफाई कर सकता है प्राइम मिनिस्टर को? अगर प्रेसिडेंट कर सकता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन डी नोटिफाई प्राइम मिनिस्टर को, तो फिर गवर्नर भी कर सकता है चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई, अदरवाइज नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर्स रूल लगाना भी इतना आसान नहीं है जितना कि इनको नजर आ रहा है। उसके लिए एग्जैक्टली ये मैं पूछने जा रही थी जी। हाँ, पार्लियामेंट के होते हुए बिल्कुल ठीक है जी जी एजाज साहब। अच्छा एजाज साहब मैं आपकी तरफ, ठीक है एजाज साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। वहीद हैदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद हैदर साहब यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आ रही हूँ। एजाज साहब ने अहम पॉइंट उठाया है कि 18वीं तरमीम के बाद इतना